अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन, महाराष्ट्र का जो चुनाव का रिज़ल्ट आया है उसके ताल्लुक़ से हमारे साथ में मौजूद हैं हज़रत मौलाना उस्मान साहब कासमी। तो आज हज़रत से हम चुनाव के रिज़ल्ट के बारे में सवालात करना चाहते हैं, कि राय जानते हैं कि हज़रत क्या राय अपनी पेश करना चाहते हैं। जी हाजी अनस साहिब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ चल कर तशरीफ़ लाए मदरसे में। आपने जो महाराष्ट्र के चुनाव का ताल्लुक़ से सवाल किया है, तो ये सवाल होना भी चाहिए और ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। आप देखिए, महाराष्ट्र में बीजेपी और उसके जो सहयोगी दल थे उनको बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका मिला। बल्कि बहुमत के साथ क्या, बीजेपी को इतनी सीटें मिल गई हैं वहाँ के बीजेपी को वहाँ किसी अपने सहयोगी दल की भी ज़रूरत नहीं है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल थे, उनका बुरा हाल हुआ। उसकी एक वजह तो मेरे हिसाब से ये है कि जो वहाँ की छोटी पार्टीज़ हैं, जैसे प्रकाश अम्बेडकर साहब की पार्टी है और वहाँ उवैसी साहब की पार्टी है MIM, और भी दो चार पार्टी थी वहाँ, तो उनको इन कांग्रेसी ने दूर रखा। हालांकि उन पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा उन तमाम सीटों पर, लेकिन वो कांग्रेस के जो सहयोगी दल थे, उनका जो गठबंधन था कांग्रेसियों का, वो पार्टी उससे दूर रही। और यही वजह रही कि कांग्रेस को वहाँ बुरी तरह हार का मुंह देखना पड़ा। वहाँ पर मुसलमानों के कुछ ऐसे लीडर्स हैं, इम्तियाज़ जलील साहब हैं और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, और भी कई लीडर थे वहाँ, जो मुस्लिम लीडरशिप के अंदर जो हैं उसको उभारने में और उसको सही करने में वो लोग लगे हुए हैं। तो पता ही चला कि इम्तियाज़ जलील भी वहाँ हार चुके हैं और उनके हरवाने में समाजवादी पार्टी का बड़ा अहम रोल रहा। अबू आसिम आज़मी जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के समाजवादी के, उन्होंने वहाँ MIM को हरवाने के लिए कई सीटों पर कैंडिडेट दिए अपने, जिनकी वजह से समाजवादी की वजह से वो उनको हार का मुंह देखना पड़ा। जैसे इम्तियाज़ जलील साहब मेरे ख्याल में 2000 वोट के करीब से वो हारे हैं। अगर समाजवादी कैंडिडेट वहाँ ना होता, जो समाजवादी कैंडिडेट 6000 वोट लाया है, और हार का मुंह देखना पड़ा इम्तियाज़ जलील को सिर्फ 2000 से, तो ये बड़ा अहम रूल है। और समाजवादी का मैं समझता हूँ इस देश के अंदर कोई जनाधार नहीं है। लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है चुनाव के अंदर। आप देखिए, यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर भी रिजल्ट आए हैं, तो समाजवादी की हालत देखिए, वहाँ मीरापुर की हालत देख लीजिए, कुंदर की हालत देख लीजिए, क्या हालत है। तो और एक यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो दलित और मुस्लिम को जोड़ने की कोशिश में है। लेकिन ये 1990 का दौर नहीं है। ये दौर जो है, इस वक्त जो नई जनरेशन है ये पढ़ लिख चुकी है, समझ रही है कि मुसलमानों की क़यादत यहाँ खड़ी होनी चाहिए। और चंद्रशेखर आज़ाद खाली अपने दम पर कोशिश कर रहे हैं। वो देश के मुख्यमंत्री बनने के उनके बहुत कम चांसेस हैं। वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे उत्तर प्रदेश के, जब तक कि मुस्लिम लीडरशिप उनके साथ ना हो। और मुस्लिम लीडरशिप इस वक्त यहाँ पूरे देश के अंदर MIM है, जो नौजवान और दानिशवरान जो कौम के हैं वो उनकी तरफ देख रहे हैं। तो आप देखिए, मीरापुर के अंदर मेरे ख्याल में 30-32 हज़ार वोट मिले हैं चंद्रशेखर आज़ाद को। उवैसी साहब को वहाँ तकरीबन 18,000 वोट मिले हैं। अगर काश ये दोनों गठबंधन चुनाव लड़ते वहाँ, तो नतीजा कुछ और होता। ये सीट निकल जाती उनकी, लेकिन वो सीट हार गए। बीजेपी के पास गई है वो सीट। इन लोगों ने मिशन बना रखा है कि मुस्लिम का वोट तो चाहिए, लेकिन लीडरशिप मुस्लिम की उड़ने ना पाए। इसी वजह से यहाँ ये कैंडिडेट उतार देते हैं, और जो अच्छे मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं वो इनके कैंडिडेट उतारने से वो हार जाते हैं। तो इसलिए मेरी बड़ी ख़ास तौर से मुसलमानों से अपील है कि भाई अपने लीडरशिप को मजबूत करें। जैसे हरिजनों की लीडरशिप है, यहाँ गुजरों की है, और मौर्य समाज की देश के अंदर लीडरशिप है। मुसलमान तकरीबन 20-22% है, इसका कोई लीडर नहीं है यहाँ। तो इसलिए उवैसी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर लीडरशिप उभरे मुसलमानों की, और मुसलमानों को एक पूरी हिस्सेदारी मिले। तो ये कोशिश उवैसी साहब की बड़ी अच्छी कोशिश है, और इस कोशिश को इंशाअल्लाह
हिंदुस्तान की जनता सलाम कर रही है और ये कोशिश इंशाअल्लाह वही साहब की जारी रहेगी। और करने की बात है मुसलमानों को कि वो अपना वोट परसेंटेज बढ़ाएं और जो है MIM को मजबूत करें यहाँ जहाँ पर वो जीत सकती है। जहाँ पर MIM के जीतने के चांसेस नहीं है वहाँ दूसरी सिक्योरिटी पार्टी देख लें। बाकी जो बात है वो है सामने और सेकुलर पार्टियों का नज़रिया सब लोगों के सामने आ चुका है। और बीजेपी के अंदर एक सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि वो जितने भी उसके सहयोगी दल हैं, चाहे छोटे ही दल हैं, सबको साथ मिला के चुनाव लड़ती है। इस वजह से उनकी जीत भी होती है और वो आज देश के अंदर जो है सत्ता के अंदर हैं। तो मैं ज़्यादा ना अपनी बात ज़्यादा ना कह करके बस इतना ही कहूँगा कि मुसलमानों को भी अपनी दूसरी लीडरशिप उभरी हुई है, ऐसी अपनी लीडरशिप को यहाँ मजबूत करें।